हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप गुप्ता अपने चैनल प्रदीप एंड आई नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट दो वीडियो में हमने बात किया है ड्यूल स्टार्टर और स्टार डेल्टा के बारे में। तो सर्किट डायग्राम और पावर कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट के बारे में हमने ज़्यादा डिस्कस किया था। और आज डिस्कस करेंगे मतलब ड्यूल और स्टार डेल्टा का क्यों, कहाँ, कैसे यूज करते हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिकली मतलब ड्यूल और स्टार डेल्टा इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है, तो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ क्या यूज होता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इससे पहले मैं आज नया एक अपना कंसेप्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ कि हर वीडियो से पहले हम एक सेफ्टी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड ही करूँगा, लेकिन हो सकता है तो बाद में दूसरे सेफ्टी का भी करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में बात करूँगा। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जान का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में मैं आज बात करूँगा अपना एक ईएलसीबी होती है जो कि इंडस्ट्री में यूज होती है। तो ईएलसीबी की जो सेटिंग रहती है वो 30 मिलियम्स रहती है। तो ये क्या है कि इंडस्ट्री में या घरों में भी बहुत ज़रूरी है लगाना ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, और 30 मिलियम सेटिंग ही उसकी रहती है। ईएलसीबी इलेक्ट्रिकल मतलब सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें ह्यूमन प्रोटेक्शन ज़्यादा है कि अगर कोई भी ह्यूमन उसके वायर के साथ टच में आएगा और लीकेज करंट या कहीं से ईएलसीबी को मिला तो 30 मिलियन से ऊपर अगर जैसे करंट लीकेज में जाएगा तो वो पावर सर्किट को ट्रिप कर देती है। तो इसलिए और इसमें ईएलसीबी बहुत ज़रूरी है, चाहे घरों में हो चाहे इंडस्ट्री में हो। तो इसमें 3 फेस और सिंगल फेस के दोनों ईएलसीबी आती हैं। और 30 मिलियम्स इसलिए हम इसमें सेटिंग रखते हैं क्योंकि 30 मिलियम्स के अबव जो है वो ह्यूमन के लिए हजार्ड है। ह्यूमन को मतलब उससे ज़्यादा शॉक लग सकता है और मतलब इंजरी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। लेकिन बिलो 30 मिलियम्स का करंट आदमी सस्टेन कर सकता है। तो इसलिए ईएलसीबी क्या बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और घर में मैं सभी को मतलब अनुरोध करता हूँ कि घर में आप ईएलसीबी के थ्रू ही सर्किट लगाएं घर में और इंडस्ट्री में भी। और टाइम टू टाइम ईएलसीबी का चेकिंग भी बहुत ज़रूरी है कि ईएलसीबी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे इंडस्ट्री में हमारे मतलब 3 मंथ्स पे या 6 मंथ्स पे रहता है कि हमें उसे चेक करने के मेथड रहते हैं कि उसका ईएलसीबी टेस्टर आता है या आप मैनुअली भी लोग टेस्ट कर सकते हैं कि ये ट्रिप हो रही है कि नहीं हो। तो इसमें बैकएंड में जैसे वेल्डिंग का काम करते हैं या घर का जो बैकएंड में जहाँ से सोर्स आ रहा है वहाँ ईएलसीबी लगी होती है। तो इसके आज मैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में ईएलसीबी का आपको इम्पोर्टेंस बताया। तो ईएलसीबी 30 मिलियम्स के साथ रहती है और ईएलसीबी लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे घर हो चाहे इंडस्ट्री हो। अब आगे चलते हैं ड्यूल और स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। तो ड्यूल क्या है कि ड्यूल स्टार्टर जो है एक ड्यूल सिंपल सर्किट रहता है इसमें, और ड्यूल जो है थोड़ा चीप रहता है, मतलब थोड़ा कॉस्ट इसकी जो रहती है स्टार डेल्टा से। तो एक तो सिंपल सर्किट है इसमें और इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है इसमें क्योंकि इक्विपमेंट इसमें बढ़ जाता है। टाइमर भी आता है आपका, 3 कॉन्टेक्टर भी रहते हैं और इसमें मोटर की भी लीड 6 रहती हैं। तो ये सब इसकी क्या सर्किट को और बढ़ा देती है। और ड्यूल में सिंपल रहता है, इसमें आपका एक कॉन्टेक्टर रहता है पावर का, तो उससे अपना स्टार्ट स्टॉप हो जाता है। और ये स्टार डेल्टा में 3 कॉन्टेक्टर रहते हैं। दूसरा इसमें ये है कि ड्यूल जो है थोड़ा सा इसके कारण जो इसमें सर्किट इक्विपमेंट भी कम होते हैं तो थोड़ा चीप रहता है ये, और ये थोड़ा सा कॉस्टली रहता है एज़ कम्पेयर टू ड्यूल क्योंकि ड्यूल। और दूसरा इसमें है कि ड्यूल्स में जैसे ड्यूल जो है बेनिफिट्स के ड्यूल में ये है कि मतलब इसमें आरपीएम मोटर के आरपीएम तुरंत स्टार्ट में ही चला जाता है। और आरपीएम ड्यूल स्टार डेल्टा में पहले स्टार में मोटर करंट को लिमिट करता है, उस टाइम टॉर्क कम रहता है तो इसमें लेस टॉर्क रहता है स्टार्टिंग में, और इसमें अचीव कर लेता है टॉर्क को तुरंत। लेकिन इसका स्टार डेल्टा लगा जो और ड्यूल का लगाने का मेन जो पर्पज़ है, जो ड्यूल है ये क्या लो रेटिंग की मोटरों में यूज होता है ज़्यादातर, और ये हाई रेटिंग की
मोटर्स में यूज होता है। और मतलब लाइफ भी जो रहती है ड्यूल में मोटर पे इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि इनिशियली उसमें करंट बहुत ज़्यादा हाई लेता है, 6 to 7 या 8 टाइम्स भी लेता है, और डी स्टार डेल्टा में करंट को लिमिट करता है, तो उसका इंसुलेशन पे इम्पैक्ट भी कम पड़ता है। तो इसमें जो मोटर की लाइफ रहती है वो लेस रहती है, मतलब उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, और इसमें मोटर की लाइफ इंक्रीज हो जाती है। तो और इसमें अपन मेनली तो ये, और बाकी डीओल एप्लीकेशन के ऊपर भी बहुत निर्भर करती हैं चीज़ें। तो इंडस्ट्री में मोस्टली क्या है, एप्लीकेशन को देख के ही स्टार्टिंग मेथड स्टार्ट करते हैं कि स्टार डेल्टा लगाना है, डीओल लगाना है, या अभी वीएफडी लगानी है, या सॉफ्ट स्टार्टर लगाना है। ये सब मेथड है इंडस्ट्री में। तो अभी जैसे कि डीओल है, स्टार डेल्टा है, वीएफडी सॉफ्ट स्टार्टर है। वीएफडी तो जहाँ पे हमने को मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करना आता है, वहाँ पे हम वीएफडी का यूज़ करते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर में जहाँ इनिशियली अपन को एक बार शुरू में ही टॉर्क कम करते हैं और स्पीड को कम करते, उसके बाद ये अपना एक सर्टन स्पीड पे जो रहता है एक बार को उस पर चलने लग जाता है। तो ये सब वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर को हम बारे में बाद में बात करेंगे, दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन डीओल स्टार्टर डेल्टा का यही मेन डिफरेंस है। और इसमें जैसे कि प्रॉब्लम्स जो आती हैं, मेनली इसमें प्रॉब्लम्स जैसे आती हैं, प्रॉब्लम्स की बात करें तो लूज कनेक्शन हो सकता है। अगर लूज कनेक्शन हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स कोई रिपोर्ट क्या करता है, प्रॉब्लम्स ये बोलता है कि इंडस्ट्री में कि बस चालू नहीं हो पा रहा है, मोटर चालू नहीं पड़ रहा है, मतलब स्टार्ट। तो होल्डिंग का इशू हो सकता है, जैसे होल्डिंग नहीं हो पा रही है, जो होल्डिंग सर्किट हमने बनाया था, तो लैचिंग या होल्डिंग जो बनाया था उसके वजह से, तो लूज कनेक्शन है कहीं पे, तो उसके वजह से होल्डिंग नहीं होती। हम स्टार्ट तो करें लेकिन कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं होता। तो एक ये इशू दोनों में होता है, डीओल या स्टार डेल्टा दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंडली इसमें दूसरा क्या हो सकता है कि कॉन्टैक्टर या ओवरलोड रिले है वो भी ख़राब हो सकती है। अगर कॉन्टैक्टर कभी सिंगल फेसिंग हो जाए, या उसका जो अंदर का कॉइल है वो भी जल सकता है, कॉन्टैक्टर फॉल्टी हो सकता है, ओवरलोड भी फॉल्टी हो सकता है। ये इलेक्ट्रिकल साइड की प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मतलब अगर वो कोई बोल रहा है कि अगर जैसे कि मोटर चल नहीं रही है, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते प्रोसेस साइड से कि मोटर में मतलब प्रोसेस में इशू इसलिए नहीं चल रहा है। मतलब इलेक्ट्रिकल साइड से अपने को क्या क्या देखना है कि लूज कनेक्शन तो नहीं है, कोई कॉन्टैक्टर सही है कि सही नहीं है, ओवरलोड सही है कि नहीं है। तो ये चीज़ें हैं इसमें देखने की। और दूसरा जैसे एक स्टार डेल्टा में रहता है, कई बार स्टार्टिंग में करंट के स्टार्टिंग में ही चलते ट्रिप हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, टाइमर का इशू भी होता है। कई बार टाइमर की जो सेटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उस टाइमर सेटिंग इम्प्रॉपर रहेगी तो वो तुरंत हाई करंट लेता है, और जैसे तुरंत डेल्टा में चला जाता है, उसकी वजह से करंट हाई जाता है और वो तुरंत ट्रिप हो जाता है। तो ये भी टाइमर सेटिंग में इसमें इम्पोर्टेंट रहता है। दूसरा क्या है कि इसके अलावा जो फील्ड में मोटर में भी फॉल्ट हो सकता है, वो अलग टॉपिक है, हम सिर्फ पैनल की बात कर रहे हैं। और दूसरा अर्थ फॉल्ट भी हो सकता है, कोई केबल जो है, कोई वायर जो है वो निकल के बॉडी से टच हो रहा हो, तो भी अर्थ फॉल्ट हो, तो भी ट्रिप हो सकता है, मतलब बंद हो सकता है। जो इनकमर होता है, एमसीसीबी हो या फ्यूज है, एसएफयू है, वो बंद हो सकता है। तो इसमें मेन यही चीज़ रहती हैं। दूसरा अभी इसके बारे में डीओल और स्टार डेल्टा के बारे में बात किया। अब इसमें जैसे इक्विपमेंट लगे रहते हैं, इक्विपमेंट में हमने देखा था कि एनओ एनसी कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, ये तरह के पुश बटन रहते हैं। मैं इक्विपमेंट एक बार बताता हूँ। ये जो है स्टार्ट स्टॉप के लिए लगे होते हैं। और दूसरा जैसे ओवरलोड रिले रहती है, ये जो है मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा के रखते हैं। ओवर थर्मल ओवरलोड भी हो सकती है, दूसरे टाइप्स की भी आती है, माइक्रो प्रोसेसर रिले भी आती हैं आजकल। तो मोटर प्रोटेक्ट के लिए लगाते हैं। और ये इसका जो रेंज रहता है
वो डिपेंड करता है मोटर के रेंज जो है मोटर के एफएलसी के हिसाब से रहता है, अकॉर्डिंग टू मोटर एफएलसी। दूसरा इसमें और कॉन्टैक्टर लगा होता है और टाइमर लगा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें फ्यूज होता है जो शुरू में लगा होता है, एसओफ्यू होता है, जो एसओफ्यू एक फ्यूज यूनिट रहता है जिसमें हैंडल के साथ रहता है, जो उसकी स्विच फ्यूज यूनिट बोलते हैं उसको, स्विच फ्यूज यूनिट बोलते हैं हम इसको, जो कि हैंडल भी रहता है, स्विच भी रहता है और फ्यूज यूनिट के साथ रहता है। और इसके बाद एमसीबी या एमसीबी लगा रहता है। तो ये सारे इसमें जो कि ये सारे इक्विपमेंट ज़्यादातर इसमें यूज होते हैं। और इंडिकेटर्स रहते हैं इसमें, आर फेस का, वाई का, बी का इंडिकेटर हो गया, और ये रन का भी ले सकते हैं, ट्रिप का भी ले सकते हैं। ट्रिप का इंडिकेटर भी होता है, जैसे अगर ओवरलोडेड का अगर एनसी हम लोग सर्किट में देखते यूज करते, लेकिन जब एनओ यूज करेंगे तो वो जैसे ही ट्रिप होगा तो वो ट्रिप का इंडिकेटर इंडिकेट करेगा। तो ये सब इसमें हम बात करेंगे। तो मोस्टली देखिए सर, इसमें है कि डियोल और स्टार डेल्टा का ये सब इक्विपमेंट यूज होते हैं। इसके ऊपर डियोल अभी आजकल ज़रूरी नहीं है कि 15 किलोवाट में यूज करते हैं लोग, 30 किलोवाट में भी यूज करते हैं, पर वो डिपेंड करता है लोड कैसा है, एप्लीकेशन क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। स्टार डेल्टा में भी अगर स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा लोड लेता है, जैसे मटेरियल कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिसमें वैसे ही लोड ज़्यादा रहता है, उसमें ज़्यादातर इम्पैक्ट पड़ता है स्टार डेल्टा और डियोल के केस में। बाकी अभी और भी बहुत सारे टॉपिक है और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्त। आज मेरा टॉपिक वही था कि कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड एक टॉपिक हमेशा रहेगा हमारा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और अदर सेफ्टी स्टैंडर्ड भी रहेंगे। पहले इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल मैं दोबारा वीडियो का एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने आज सीखा ELCB कहाँ यूज करते हैं, क्या सेटिंग रहती है, क्यों ज़रूरी है ELCB। तो ELCB की जो सेटिंग रहती है 30 मिली एम्स होती है। ये हर सर्किट में यूज करते हैं, सिंगल फेस और 3 फेस में, जहाँ की ह्यूमन का इंटरफेयर ज़्यादा है। और जैसे कि वेल्डिंग हो गया, घरों में हो गया, कोई मतलब लाइटिंग सर्किट हो गया, कोई यूटिलिटी सर्किट हो गया, वहाँ ज़्यादा यूज करते हैं। तो यूटिलिटी और लाइटिंग सर्किट हो गया, वहाँ पे ज़्यादा यूज करते हैं। और 30 मिली एम्स के नीचे जो करंट की इंटेंसिटी रहती है उससे आदमी को इम्पैक्ट नहीं होता, ह्यूमन को कुछ नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर जैसे जाएंगे उसका इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा। और 100 मिली एम्स पे तो आदमी के मतलब मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसके बाद डियोल स्टार डेल्टा का हमने बोला, डियोल थोड़ा सिंपल सर्किट रहता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा चीप रहता है कॉस्ट में, ये थोड़ा कॉस्टली रहता है। इसमें टॉर्क थोड़ा तुरंत अचीव हो जाता है क्योंकि ये स्पीड तुरंत पकड़ लेता है। और इसमें थोड़ा सा लेस टॉर्क रहता है इनिशियल में जो रहता है। उसके बाद फिर उसमें लाइफ जो मोटर की जो मेन इम्पैक्ट है कि इसमें मोटर की जो लाइफ है थोड़ा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि शुरू में करंट 7 to 8 टाइम्स भी जाता है और इसमें मोटर की लाइफ थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। उसमें जो प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो इसमें जैसे नॉर्मल इंडस्ट्री में हम बात करते हैं, कभी कोई आपको बोलेगा कि यार चल नहीं रहा है मोटर, तो स्टार डेल्टा या फीडर पर जाएंगे तो देखते हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, होल्डिंग नहीं हो सकता, तो लूज़ कनेक्शन हो सकते हैं। तो लेकिन सर्किट देखने का ये है कि अपने को हमेशा ड्राइंग के साथ शुरू से चेक करना है, इनिशियल देखना है कि ऊपर से पावर कंट्रोल चेक करना है, फिर कंट्रोल सर्किट भी ऊपर से देखते हुए फिर देखना है, स्टेप वाइज चेक करना है। तो सबसे पहले जैसे ऊपर से देखा कि फ्यूज में कोई लूज कनेक्शन तो नहीं है, फिर कॉन्टैक्टर तो नहीं कहीं कोई वायर निकला हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे कि कॉन्टैक्टर कोई फॉल्टी तो नहीं, ओवरलोड फॉल्टी तो नहीं है। तो इस तरह का अपने को ट्रबल शूटिंग करना होता है। फिर इसमें इक्विपमेंट जैसे कि इस पर पुश बटन रहते हैं, NONC स्टार्ट के लिए रहते हैं, स्टार्ट स्टॉप के लिए रहते हैं। फिर ओवरलोड रिले लगा होता है जो कि मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा होता है कि मोटर जैसे ज़्यादा करंट लेती है तो उससे ज़्यादा करंट एक रेंज FLC जो का फुल लोड करंट है उससे जैसे ज़्यादा जाएगा तो वो पावर सर्किट को बंद कर देता है। फिर कॉन्टैक्टर है, टाइमर है, फ्यूज है, SFU स्विच फ्यूज यूनिट होता है। ये आजकल इंडस्ट्री में यही यूज होता है ज़्यादातर, और MCC भी यूज होता है ज़्यादातर। तो ये इंडिकेटर भी RYB अपने सुविधा के लिए होता है कि इंडिकेट करता है कि बाहर से दिखता है कि हाँ भाई RYB फिर मतलब ऑन है
रन कंडीशन तो मोटर का रन आ रहा है, ट्रिप कंडीशन की मोटर ट्रिप हो गया तो बाहर से पता चल जाता है पैनल पे कि ट्रिप है। तो ये आज अपना वीडियो का मकसद यही था कि एक तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के साथ हमें कोई भी काम करना है, और कोई सर्किट चेक करने से पहले सारे पीपीस का यूज़ करें, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से जैसे हैंड ग्लव्स हो गए और मल्टीमीटर का यूज करें, और ऑनलाइन चेक करते समय खासकर ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।